नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। दर्शकों, पूर्व की वीडियो में पितृपक्ष के उपाय और पितरों के स्वप्न में आने के कारणों के बाद आज मैं आप लोगों के लिए सरल हिंदी भाषा में पितृ तर्पण पाठ विधि दे रहा हूं। पूर्व की वीडियो में मैंने बताया था कि अगली वीडियो में मैं आपको इस पाठ को दूंगा। इस पाठ को अनेक लोगों को मैंने दिया और सभी को बहुत ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए। मैं स्वयं भी इस पाठ को करता रहा हूं, जिसका पूर्ण प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इस पाठ में देव, ऋषि और पितृ तीनों का ही तर्पण किया गया है। यह पाठ बिल्कुल सरल भाषा के अंदर है। जिस प्रकार हनुमान चालीसा चौपाइयों में है, उसी प्रकार यह पाठ भी चौपाइयों में है। तो कोई भी व्यक्ति सरलतापूर्वक इस पाठ को कर सकता है। किसी प्रकार से इस पाठ को करने में दुविधा नहीं होगी। तो चलिए और अधिक विलंब न करते हुए पितृ तर्पण पाठ का आरंभ करते हैं। इस तर्पण पाठ को करने के लिए जो सामग्री चाहिए उसे नोट कीजिए। थोड़ा सा गंगा जल, 1 लोटा पानी, दूब, कुशा, पुष्प, थोड़े काले तिल, थोड़े से जौ, कच्चा दूध, पीला या सफेद चंदन, एक कांसी की या पीतल की थाली और साथ ही एक सूती सफेद आसन। ये सामान आपको चाहिएगा तर्पण के लिए। और जब ये सामान एकत्रित कर लें, जब ये सामान आपके पास मौजूद हो, तो पितृ तर्पण पाठ के लिए आसन बिछा करके दक्षिण मुख होकर बैठ जाइए। अपना बायां पैर मोड़ लीजिए और मोड़ करके जो सामान था, जितना भी दूध है, कुशा है, दूब है, पुष्प है, तिल, जौ, कच्चा दूध और पीला या सफेद चंदन जो भी आपके पास है, वो सब एक लोटे में डाल लीजिए और उसे कुशा से पूरा मिला दीजिए। कुशा से मिलाने से पवित्रीकरण कहलाता है और पवित्र जल माना जाता है। तर्पण के लिए यह विधि अनिवार्य है। अब तर्पण के लिए सामग्री आपके पास तैयार है, जल आपके पास तैयार है। अब आपको सबसे पहले संकल्प लेना है। संकल्प में आपको अपना नाम, अपनी जाति, अपना गोत्र, अपना स्थान जहाँ पर आप रह रहे हैं, उस दिन का वार और तिथि, किस तिथि को आप ये पाठ कर रहे हैं, ये आपने संकल्प में बोलना है। हाथ में अक्षत लीजिए, थोड़े से चावल, थोड़े से पुष्प और जल लेकर के दाहिने हाथ, सीधे हाथ में आपने बैठना है और ये सब बोल करके कि मेरा नाम ये है, मैं इस जाति का हूँ, इस गोत्र का हूँ, आज इस स्थान पर, इस वार को, इस तिथि को मैं पितृ तर्पण पाठ अपने पितरों की शांति के लिए, तृप्ति के लिए और उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। मेरा ये पाठ सफल हो, सिद्ध हो और पूर्ण हो, ऐसा बोलकर जो आपने अक्षत, पुष्प और जल हाथ में लिया था, उसे किसी प्लेट में, थाली में छोड़ दीजिएगा। इसके बाद पितृ तर्पण पाठ आरंभ कीजिएगा। सबसे पहले देव, उसके बाद ऋषि और उसके बाद पितरों के तर्पण का पाठ होगा। इस पाठ की महिमा जितनी गाई जाए उतना कम है, क्योंकि सरल होते हुए भी यह पाठ पूर्ण फलदायी है। इस पाठ को पूर्ण रूप से फोटो के रूप में आपको दे दूंगा। आप इसे स्क्रीनशॉट कीजिए या डाउनलोड कर लीजिए और इस पाठ का नियमित रूप से इन 16 दिनों में पाठ करिए। निश्चित तौर पर आपके पितरों की तृप्ति होगी, संतुष्टि होगी और पितर आप पर प्रसन्न होंगे। और मेरी दिल से कामना है कि आपके पितर आप पर कृपा करें। तो चलिए पाठ आरंभ करते हैं। नारायण का नाम ले करूं पितरों का ध्यान, देव ऋषि तर्पण विधि भाषा सरल विधान। हे महाभाग देवताओं आओ पूजा ग्रहण करो, हे सिद्धगण मुनियों आओ अर्चना ग्रहण करो, हे विश्व के संचालकों आओ वंदना ग्रहण करो, हे नल आदि राज ऋषियों आओ मधु ग्रहण करो, हे पितामह आदि पितरों आओ अन्न जल ग्रहण करो, हे मेरे कुल में अपवित्रों आओ गंगा जल ग्रहण करो, हे भूले विसरे मृतकों आओ तिल ग्रहण करो। ऐसा बोल करके अब आपको कुशा से तर्पण करते जाना है। तर्पण के लिए कुशा को अंगूठे के पास दबा के रखना है और वहां से ही लोटे का जल छोड़ते चलना है। ओम ब्रह्म तृप्यताम श्री विष्णु तृप्यताम, ओम प्रजापति तृप्यताम श्री रुद्र तृप्यताम, ओम देवा तृप्यताम श्री देवा वेदा तृप्यताम,
ओम छंदा तृप्यताम श्री पुराणा तृप्यताम, ओम आचार्य तृप्यताम श्री ऋष्य तृप्यताम, ओम देव्य तृप्यताम श्री गंधर्व तृप्यताम, ओम नागा तृप्यताम श्री यक्षा तृप्यताम, ओम पिशाचा तृप्यताम श्री मनुष्या तृप्यताम, ओम भूतानि तृप्यताम, ओम वर्षसरा तृप्यताम दिवस देवा तृप्यताम, ओम समया तृप्यताम माश पक्ष तिथि तृप्यताम, ओम पर्वता तृप्यताम प्रातः मध्याह्न तृप्यताम, ओम समुद्रा तृप्यताम वृक्ष औषधि तृप्यताम, ओम पशवे तृप्यताम नदी तीर्था तृप्यताम, ओम पक्षी तृप्यताम धेनु गजा तृप्यताम, ओम पतंगा तृप्यताम गरुड़ हंसा तृप्यताम, ओम जलज तृप्यताम मधुमक्षिका तृप्यताम, इति मीन मत्स्यादि तृप्यताम, ओम भूदेवा तृप्यताम भूदेवा तृप्यताम, ओम सवदेवा तृप्यताम भूर्भुवस्वः तृप्यताम, ओम भूऋषय तृप्यताम, ओम भूऋषय तृप्यताम भुवै ऋषय तृप्यताम, ओम सवै ऋषय तृप्यताम भूर्भुवस्वः तृप्यताम, ओम भूपितृ तृप्यताम भुवै पितृ तृप्यताम, ओम सवै पितृ तृप्यताम भूर्भुवस्वः तृप्यताम, ओम भूनरा तृप्यताम भुवै नरा तृप्यताम, ओम सभै नरा तृप्यताम भूर्भुवस्वः तृप्यताम, इति तृप्यताम तृप्यताम तृप्यताम। 14 मनुजी तृप्त हो, 14 यम जी तृप्त हो, 12 सूर्य तृप्त हो, 12 राशि भी तृप्त हो, 12 ज्योति तृप्त हो, 11 रुद्र भी तृप्त हो, 10 इंद्र तृप्त हो, 9 ग्रह भी तृप्त हो, 8 वसु भी तृप्त हो, सप्तऋषि भी तृप्त हो, 6 शास्त्र तृप्त हो, पंचभूत भी तृप्त हो, 4 धाम तृप्त हो, 3 काल भी तृप्त हो, 2 कुमार भी तृप्त हो, 1 गुरु भी तृप्त हो तृप्त हो तृप्त हो। ये देव पाठ और साथ ही साथ जलादि जीवों का पाठ भी था। और अब आपको ऋषियों का तर्पण कर रहे हैं। हम सभी वैसे तो सभी सनातनी ऋषियों की संतान हैं, इसलिए ऋषियों का भी तर्पण किया जाता है। ब्रह्मा जी के पहले पुत्र मरीचि तृप्त हो, ब्रह्मा जी के दूसरे पुत्र अत्रि जी तृप्त हों, ब्रह्मा जी के तीसरे पुत्र अंगिरा तृप्त हों, ब्रह्मा जी के चौथे पुत्र पुलस्त्य तृप्त हों, ब्रह्मा जी के 5वें पुत्र पुलह तृप्त हों, ब्रह्मा जी के 6ठे पुत्र कतु तृप्त हों, ब्रह्मा जी के 7वें पुत्र वशिष्ठ तृप्त हों, 8वें प्रचेता, 9वें भृगु और 10वें नारद जी तृप्त हों तृप्त हों तृप्त हों। महर्षि सनक जी तृप्त हों, महर्षि सनंदन जी तृप्त हों, महर्षि सनातन जी तृप्त हों, महर्षि कपिल जी तृप्त हों, महर्षि आसुरी जी तृप्त हों, महर्षि वोडु जी तृप्त हों, महर्षि पंचशिख जी तृप्त हों, महर्षि करदम जी तृप्त हों, ब्रह्म ऋषि गालव्य जी तृप्त हों, ब्रह्म ऋषि भार्गव जी तृप्त हों, ब्रह्म ऋषि भारद्वाज जी तृप्त हो, ब्रह्म ऋषि गौतम जी तृप्त हो, ब्रह्म ऋषि पराशर जी तृप्त हो, ब्रह्म ऋषि जमदग्नि जी तृप्त हो, ब्रह्म ऋषि असित जी तृप्त हो, ब्रह्म ऋषि मार्कंडे जी तृप्त हो, वाचक ऋषि सुखदेव जी तृप्त हो, वाचक ऋषि शौनक जी तृप्त हो, लेखक ऋषि वाल्मीकि जी तृप्त हो, लेखक ऋषि व्यास जी तृप्त हो, तापस ऋषि दुर्वासा जी तृप्त हो, तापस ऋषि विश्वामित्र जी तृप्त हो, आचार्य ऋषि धौम्य जी तृप्त हो, आचार्य ऋषि संदीपन जी तृप्त हो, यज्ञ के अग्नि देवता अनल जी तृप्त हो, ओम सावधानम 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 ओम। यज्ञ के जल देवता सोम जी तृप्त हो, ओम सावधानम 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 ओम। यज्ञ के रक्षक देवता यम जी तृप्त हो, ओम सावधानम 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 ओम। यज्ञ के पितृ देवता अयरमा जी तृप्त हो, ओम सावधानम 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 ओम। तेज रूप में गए पितृ अग्निवस्ता तृप्त हो, ओम सावधानम 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 ओम। जल रूप में गए पितृ सोमुप्पा तृप्त हो, ओम सावधानम 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 ओम। वनस्पति में गए पितृ वहर्षि दा तृप्त हो, ओम सावधानम 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 ओम। किसी भी योनि में पितृ ज्ञाता ज्ञात तृप्त हो, ओम सावधानम 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 ओम।
ओम यमायनम यमायनम यमायनम। ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः। ओम मृत्वे नमः, मृत्वे नमः, मृत्वे नमः। ओम अनंतकाय नमः, अनंतकाय नमः, अनंतकाय नमः। ओम व्यवस्थाय नमः, व्यवस्थाय नमः, व्यवस्थाय नमः। ओम कालाय नमः, कालाय नमः, कालाय नमः। ओम क्षयाय नमः, क्षयाय नमः, क्षयाय नमः। ओम औदुम्बराय नमः, औदुम्बराय नमः, औदुम्बराय नमः। ओम दधनाय नमः, दधनाय नमः, दधनाय नमः। ओम नीलाय नमः, नीलाय नमः, नीलाय नमः। ओम परमेष्ठे नमः, ओम परमेष्ठे नमः, ओम परमेष्ठे नमः। ओम वक्रोद्राय नमः, वक्रोद्राय नमः, वक्रोद्राय नमः। ओम चित्राय नमः, चित्राय नमः, चित्राय नमः। ओम गुप्ताय नमः, गुप्ताय नमः, गुप्ताय नमः। ओम दंडकाय नमः, दंडकाय नमः, दंडकाय नमः। ओम मोक्षाय नमः, मोक्षाय नमः, मोक्षाय नमः। इति गदाधराय नमः, नमः, नमः। ये देव और ऋषि तर्पण की पाठ हमने किया। अब मनुष्य तर्पण का पाठ मैं कर रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुने और इस पाठ को करें। नारायण का नाम ले करूं पितरों को नमस्कार, भावमयी पूजांजलि करो तर्पण पाठ स्वीकार। आओ महाभाग पितरों तर्पण पाठ श्रवण करो, श्री वसुरूप पिता श्री भावांजलि ग्रहण करो। ओम सावधान में सावधान में सावधान में। ओम श्री रुद्र रूप पिता में भावांजलि ग्रहण करो। ओम सावधान में सावधान में सावधान में। ओम श्री सूर्य रूप प्रतिमा पितामह भावांजलि ग्रहण करो। ओम सावधान में सावधान में सावधान में। ओम वसुधा रूपी माता श्री भावांजलि ग्रहण करो। ओम सावधान में सावधान में सावधान में। ओम श्री रुद्र रूपी माता मही भावांजलि ग्रहण करो। ओम सावधान में सावधान में सावधान में। ओम श्री संज्ञा रूप पर माता मही भावांजलि ग्रहण करो। ओम सावधान में सावधान में सावधान में। ओम श्री भूमि रूपी भी माता श्री भावांजलि ग्रहण करो। ओम सावधान में सावधान में सावधान में। ओम अधोगतिगत पितृ श्री पाठ फल ग्रहण करो। ओम सावधान में सावधान में सावधान में। ओम नरकवास हुए पितृ श्री पाठ फल ग्रहण करो। ओम सावधान में सावधान में सावधान में। ओम प्रेत योनि पड़े पितृ श्री पाठ फल ग्रहण करो। ओम सावधान में सावधान में सावधान में। ओम भटकते फिरते पितृ श्री पाठ फल ग्रहण करो। ओम सावधान में सावधान में सावधान में। ओम तस्मै सावधान में देभ्य सावधान में तस्मै सावधान में। अग्नि में भस्म पितृ तृप्त हो। ओम सावधान में सावधान में सावधान में। ओम विषपान से मरे पितृ तृप्त हो। ओम सावधान में सावधान में सावधान में। ओम सर्प से डसे हुए पितृ तृप्त हो। ओम सावधान में सावधान में सावधान में। ओम पानी में डूबे पितृ तृप्त हो। ओम सावधान में सावधान में सावधान में। ओम शस्त्र से कटे पितृ तृप्त हो। ओम सावधान में सावधान में सावधान में। ओम वृक्ष से गिरे पितृ तृप्त हो। ओम सावधान में सावधान में सावधान में। ओम वाहन से गिरे पितृ तृप्त हो। ओम सावधान में सावधान में सावधान में। ओम जानवरों के खाए पितृ तृप्त हो। ओम सावधान में सावधान में सावधान में। ओम किसी तरह से मरे पितृ तृप्त हो। ओम सावधान में सावधान में सावधान में। ओम कश्यप के नंदन सूर्य प्रसन्न हो। अत्रि के चंदन चंद्र प्रसन्न हो। भूमि के वर्धन मंगल प्रसन्न हो। चंद्र के सर्जन बुध जी प्रसन्न हो। अंगिरा के सौरभ गुरुदेव प्रसन्न हो। भार्गव के सूत्र भृगु जी प्रसन्न हो। छाया के पुत्र शनिचर प्रसन्न हो। राहु के तु नवग्रह प्रसन्न हो। संतानहीन पितृ जो नरक में पड़े हों। कर्मक्षीण पितृ जो गर्त में पड़े हों। आयु विहीन पितृ जो गर्भ में पड़े हों। इस पाठ के फल से वे शीघ्र खड़े हों। छोटे बड़े मेरे जो भी पितृ हों। योनि को योनि में लटके अधर हों। पापी को कर्मी जो खोटी नजर हो। गति हो सबकी मोक्ष हो अमर हो। लक्ष्मी वृद्धि करा भवन्तु। सुख शांति प्रदा भवन्तु। इस पाठ का फल करूं पितरों को अर्पण। पुण्य दान पूजा सत्कर्म तर्पण। फल फूल तिल जल सब कुछ समर्पण। पितृ मोक्ष का यह पाठ पर दर्पण। नित नेम से जो इस पाठ को करेंगे। दुख दर्द पीड़ा सब पितृ हरेंगे। धन्य धान्य वस्तु से घर को भरेंगे। श्री कृष्ण शर्मा नहीं यम से डरेंगे। ओम पितृ पाठ संपन्न। दर्शकों, ये पितृ पाठ बहुत सरल है। ज़्यादा इसमें किसी प्रकार का उच्चारण में दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक दो बार जब करेंगे तो बिल्कुल सरलता से हो जाएगा और ये निश्चित ही पितृ पीड़ा से मुक्ति देता है और साथ ही पितरों की प्रसन्नता, पितरों की तृप्ति भी करता है।
तो उम्मीद करता हूं आपको ये पाठ याद हो जाएगा और आप इस पाठ का लाभ लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाएं। सभी पर पितरों की कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ विदा लेता हूं।